So students, we are seeing circulatory system. Okay, circulatory system is made up of three parts: heart, blood and blood vessels. ब्लड वेसल्स यानी हमारे पास दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं. दे आर कॉल्ड आर्टरीज एंड वेन्स. ओके, आर्टरीज और वेन्स ये जो है ये वेसल है. वेसल मतलब दे आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर. दे आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर. जैसे अपने घरों में पानी आता है ना, पानी आने के लिए हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, घर के अंदर बहुत सारे पाइप्स होते हैं. वो पाइप्स के थ्रू वाटर क्या होता है, आपके टंकी में ऊपर जो स्टोर वाटर है वो पूरे घर में क्या किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है. इन द सेम मैनर हमारी बॉडी में होते हैं ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज और वेन्स, इनके जरिए जो ब्लड है हमारी बॉडी में, ब्लड मतलब जैसे पाइप्स पे वाटर होता है वैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्लड. ब्लड इज ट्रांसफर्ड थ्रू आउट दी बॉडी. थ्रू बॉडी, हमारे बॉडी के थ्रू किस चीज का ट्रांसफर किया जाता है, ब्लड इज ट्रांसफर्ड. और ब्लड खुद नहीं बहता, ब्लड के साथ साथ वो क्या करता है, जो हमने ऊपर सारी चीजें ली है ना, ब्लड फूड को अपने साथ कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, वाटर को कैरी करता है, अदर न्यूट्रिएंट जैसे सोडियम, इनको कैरी करता है सारे पार्ट्स की तरफ. और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो भी ब्लड में ही कलेक्ट किए जाते हैं और ब्लड के थ्रू वो कहाँ सेंड किए जाते हैं, they are sent towards kidney. Okay, so this is second part, that is blood. And first important part of our circular system is heart. Heart is like a pump. What is heart? Heart is like a pump through which this blood is circulated in our circulatory system. Okay, so these are three parts of our circulatory system: heart, blood and blood vessels. Okay, now we are going to see the diagram of our circulatory system. See, आपको ये डायग्राम दिख रही है क्या? अगर दिख भी रही है तो समझ रही है क्या? मैं इसको क्या करती हूँ, थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करती हूँ. सी, ओके, दिस इज अवर सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो आपको क्या दिख रहा है, ये जो रेड कलर का सेंटर में दिख रहा है ना, ये है आपका हार्ट. ये क्या है, हार्ट. कहाँ पे होता है, देखो आपके जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी में इधर और इधर दोनों साइड में क्या होते हैं, दो लंग्स होते हैं. और दो लंग्स के बीच में सेंटर में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ जो पार्ट है, ऑर्गन है, दैट इज कॉल्ड एज हार्ट. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज हार्ट. ओके, अभी ये हार्ट जो है, हार्ट से कई तरह के ब्लड वेसल्स बाहर निकलते हैं. कई मतलब एक्चुअली दो तरह के, आर्टरीज और वेन्स. अभी आप अगर केयरफुली देखोगे तो इसमें कुछ ब्लड वेसल्स रेड कलर से इंडिकेट की है और कुछ ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लू कलर से है. जो रेड ब्लड वेसल्स है दे आर कॉल्ड एज आर्टरीज. हमने यहाँ पे ब्लड वेसल्स दो तरह की देखी है ना. आर्टरीज दे आर इंडिकेटेड बाय रेड ब्लड वेसल्स एंड वेन्स आर इंडिकेटेड बाय ब्लू ब्लड वेसल्स. ओके, आप आपका हाथ लीजिए. ये हाथ अगर आपने स्क्रीन के सामने ऐसे रखा तो देखो, मतलब मैंने स्क्रीन के सामने रखा, आप क्या करो, आपकी मुट्ठी ऐसी बंद करो पक्की. और यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है मेरे हाथ में ये जो ग्रीन कलर के लाइंस दिख रहे हैं, है ना, ये जो लाइंस है ये वेन्स है. ये क्या है, वेन्स है. वेन्स क्या करती है, आपकी बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड है, आपको दिख रहा है ऊपर के साइड में वेन्स होते हैं और अपने स्किन के बहुत अंदर डीप क्या होती है, आर्टरीज होती है. ठीक है ना, इधर के साइड में भी अगर, अब ये नहीं दिख रहा है, सॉरी, ये जो पार्ट हमें दिख रहा है, आप अगर आपका हाथ टाइट करोगे तो आपके हाथों में भी दिखेगा. ये पार्ट जो है दे आर कॉल्ड एज वेन्स. व्हाट आर दे आर कॉल्ड एज वेन्स. तो ब्लड वेसल्स जो दो तरह की है आपकी, जो रेड ब्लड वेसल्स है वो आर्टरीज है. आर्टरीज क्या करती है, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड. प्योर ब्लड जो है उनको ट्रांसफर करने का काम करती है आर्टरीज. और वेन्स जो है आपकी, वेन्स कैरी प्योर ब्लड. ठीक है, आर्टरीज कैसे ब्लड कैरी करती है, प्योर ब्लड कैरी करती है. और वेन्स जो है वो कैसे ब्लड कैरी करती है, इम्प्योर ब्लड कैरी करती है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज सम पार्ट रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, नाउ सी, हम इस डायग्राम पे थे. ये हार्ट है. हार्ट में से जो
रेड कलर की लाइन से ये पूरे बॉडी में स्प्रेड है। ये क्या करती है, अपने साथ प्योर ब्लड पूरे बॉडी को ट्रांसफर करती है। ठीक है, फिर पूरे बॉडी को ये रेड कलर के मतलब जो आर्टरीज में का ब्लड है, ये ब्लड के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। बॉडी ने ऑक्सीजन यूज किया, फिर ऑक्सीजन जो निकल गया है उसके बाद में ब्लड जो है वो वेन में एंटर होता है। वेन सारे ब्लड को फिर से कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके फिर से कहाँ भेजता है, हार्ट के पास भेजता है। हार्ट ये इम्प्योर ब्लड भेजता है लंग्स के पास। लंग्स क्या करते हैं, देर आर 2 lungs in our body. They pure the impure blood, means they remove carbon dioxide from it and add oxygen into that blood and again send this blood towards heart. हार्ट फिर से वो ब्लड क्या करता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इन दिस वे आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, हम इसको डायग्राम के जरिए, मतलब ये डायग्राम जो है अभी इसको आप ध्यान से देखो और इसमें इसके जरिए हमें कुछ समझता है क्या, हम देखेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ। ओके, सी ये जो है ये आपका हार्ट है। अभी आप बोलोगे मिस ये हार्ट जैसा तो दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, लेकिन इसके सारे पार्ट डिटेल में दिखने के लिए हार्ट अपना इस शेप का होता है। ठीक है, हाँ, ये शेप के वजह से इसे हम हार्ट बोलते हैं। हार्ट में 4 पार्ट होते हैं। ऊपर के जो 2 पार्ट्स है हार्ट के, दे आर कॉल्ड एज एट्रियम। एट्रियम या ऑरिकल इसे बोलते हैं। ऊपर के 2 पार्ट्स को हम बोलते हैं एट्रियम और नीचे के जो पार्ट्स है 2, इन्हें बोला जाता है वेंट्रिकल। ऊपर के जो 2 पार्ट्स है उन्हें बोला जाता है एट्रियम, नीचे के 2 पार्ट्स है उन्हें बोला जाता है वेंट्रिकल। ओके, ये है हार्ट की लेफ्ट साइड, ये है हार्ट की राइट साइड। ओके, दूसरी चीज अभी ध्यान में रखो कि जो लेफ्ट साइड है आपके हार्ट की वो कैरी करती है इम्प्योर ब्लड और जो राइट साइड है वो कैरी करती है प्योर ब्लड। लेफ्ट साइड हार्ट की कैरी करती है इम्प्योर ब्लड, राइट साइड कैरी करती है प्योर ब्लड। ठीक है, ये वेंट्रिकल्स में से 2 पाइप्स निकलते हैं। ओके, ये जो लेफ्ट वाला पाइप है ये ब्लड को सेंड करता है लंग्स की तरफ। ये इम्प्योर ब्लड है, इनको प्योर करने के लिए लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल है उसके अंदर का पाइप ब्लड को सेंड करता है लंग्स की तरफ। लंग्स क्या करता है, ब्लड को प्योर करता है। इम्प्योर ब्लड को प्योर करने के बाद में लंग्स के पास से जो ब्लड आता है वो एंटर होता है आपके किसमें, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है ना, तो ये आया लंग्स के पास से जो ब्लड आया वो कहाँ पे एंटर हुआ, वो एंटर हुआ आपके राइट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में ब्लड एंटर हुआ और ये जो हार्ट है ये कंटिन्यूअसली पंप होता है। इसकी साइज कम होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, ज्यादा होती है। ये जो पंपिंग की वजह से यहाँ पे नीचे ब्लड जाने के बाद में यहाँ से ये ब्लड एंटर होता है कहाँ पे, वेंट्रिकल में से ब्लड एंटर होता है एट्रियम में और एट्रियम में पाइप के जरिए ये ब्लड कहाँ सेंड किया जाता है, पूरे बॉडी को वापस सेंड किया जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे वर्क करता है आपका हार्ट। आपने लीड स्कूल के इसमें इसका डिटेल में वीडियो देखा है, बराबर है, तो एक बार वो वीडियो फिर से देख लीजिएगा जिसके वजह से आपको इसकी वर्किंग क्या होगी, अच्छे से समझ में आएगी। अभी क्या है ना, मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है ना, इसके लिए मैं क्या करूंगी, आपको ये सारी चीजें रेक्टेंगुलर बॉक्स के फॉर्म में दिखाऊंगी। ओके, ध्यान से देखिए। ये सपोज मेरा हार्ट है। किसी का भी हार्ट रेक्टेंगल शेप का नहीं होता है, लेकिन मेरे डायग्राम में है। ये पार्ट है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ओके, यहाँ ऊपर है लंग्स, यहाँ पे क्या है, लंग्स जो ब्लड को प्योर करने का काम करते हैं, और नीचे है सपोज हमारी बॉडी के पार्ट्स। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिखती हूँ बॉडी। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, बॉडी। ओके, बॉडी को कैसे ब्लड चाहिए, प्योर ब्लड चाहिए। प्योर ब्लड ट्रांसफर करता है लेफ्ट, कहाँ से, ऑरिकल में से प्योर ब्लड निकला, प्योर ब्लड
जो प्योर ब्लड कैरी करता है उसे बोला जाता है आर्टरी। यहाँ से प्योर ब्लड निकला, प्योर ब्लड ट्रांसफर हुआ किसके पास, प्योर ब्लड गया बॉडी में, बॉडी ने क्या किया, प्योर मतलब क्या, ऑक्सीजनेटेड, इसमें बहुत सारा ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के पास गया, बॉडी ने उसमें का पूरा ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लिया। अब ये बना ब्लड इम्प्योर। हाँ, इम्प्योर ब्लड में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया हुआ ब्लड कहाँ पे जाता है, ये जाता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में से ब्लड ट्रांसफर होगा लेफ्ट ऑरिकल को। लेफ्ट ऑरिकल उसको प्योर करने के लिए भेजेगा लंग्स के पास। किसके पास भेजेगा, लंग्स के पास। ठीक है, ये इम्प्योर ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, यहाँ से ऊपर गया, ये भी इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड किसके पास भेजा, लंग्स के पास भेजा। लंग्स ने उसको क्या किया, प्योर किया। लंग्स ब्लड को क्या करता है, प्योर करता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है और उसमें ऑक्सीजन क्या करता है, ऐड करता है। और ये ऑक्सीजन ऐड किया हुआ ब्लड लंग्स ने किसके पास भेजा, लंग्स भेजेगा राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल उसको भेजेगा ऑरिकल के पास या एट्रियम के पास, और फिर से वो ब्लड क्या होगा, बॉडी में घूमता रहेगा। ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज सर्क्यूलेटरी सिस्टम। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, सर्क्यूलेटरी सिस्टम। और ये होती किसके वजह से है, बिकॉज हार्ट इज ए पंप प्रेजेंट इन आवर बॉडी विच कंटिन्यूअसली बीट होता है, कंटिन्यूअसली कंप्रेस होता है, रिलीज होता है और हमारी बॉडी को ब्लड ट्रांसफर करता है। बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।